पंडित जी यहाँ पर हम बात करें राज ठाकरे की कुंडली की, और आइए अब पंडित जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि पंडित जी राज ठाकरे के लिए कौन सा कलर लकी है और कौन से अंक उनके लिए बहुत शुभ है? बहुत सही बात कही आपने। जब उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र और गुरु, ये 5 ग्रह राज की कुंडली में बड़े उत्तम हैं। पर्टिकुलरली सप्तम भाव में स्त्री के घर में बैठा हुआ शुक्र तो इतना बढ़िया वेल प्लेस्ड है कि स्त्री जब से उनकी शादी हुई है तब से उनका उदय काल शुरू हो गया है। और शर्मिला राज ठाकरे जो है उनकी धर्मपत्नी, उनके आने मात्र से ही उनके जीवन में बदलाव आ गया है, और उनकी मम्मी जो है वो भी उनके लिए अति लकी हैं। इसलिए सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि शुक्र का जो रंग है वो है सफ़ेद, और शाइनिंग सफ़ेद कह लीजिए जिसको बोल सकते हैं, वो है सफ़ेद रंग। और वैसे भी वो सफ़ेद रंग ज़्यादा पहनते हैं, सफ़ेद रंग। और मंगल का रंग है लाल, मंगल के रंग लाल, सफ़ेद और फिर भगवा। और गुरु का रंग जो है, गुरु का रंग भगवा। अगर अंकों की बात करें, अंकों की बात करें तो उनके लिए 5, 7, 5 सूर्य का है, 7 और 9 तीनों रंग 9 मंगल का है। तो ये तीनों जो अंक हैं उनके लिए बहुत ही अति उत्तम है। उनको 5, 7 और 9 के मल्टीपल या 5, 7 और 9 जो हैं उनकी डेट्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और आप देखेंगे कि 9/3/2006 को उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की। और पंडित यहाँ पर आपको एक मैं बहुत ही खास जानकारी दूं कि राज ठाकरे 9 नंबर को लकी मानते, इसलिए 9 अप्रैल को उन्होंने मुंबई की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उम्मीदवारी के लिए उतारा और सबने नामांकन पर्चा दाखिल किया 9 तारीख। क्या बात है। तो इसका मतलब है कि ज्योतिष कहीं ना कहीं अपनी पकड़ जो है वो पूरी रखता है। ये देखना जरूरी है कि उसको पढ़ने वाला या उसका विश्लेषण करने वाला कौन। पंडित जी काफी ये मुद्दा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, और लेकिन वक्त यहाँ पे फिर मुझे एक बार इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन जाने से पहले पंडित से हम भविष्यवाणियां कराना जरूर चाहेंगे कि वो कुछ मुद्दों पर जरूर बोले और बेबाक बोले। पंडित जी, राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर हाँ तो कब? देखिए, बहुत बढ़िया बात है। राज ठाकरे आगे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने या ना बने, मगर बाला साहब की तरह मुख्यमंत्री बनाने में सक्षम होंगे। और 2012 के बाद इस इलेक्शन में भी, अक्टूबर में जो यहाँ पे विधानसभा में इलेक्शन होगा, इस इलेक्शन में भी राज ठाकरे कम से कम 10 से 12 सीट मिनिमम और 15 सीट मैक्सिमम लेकर अब कहीं ना कहीं अपने कार्ड जो है वो बीच में रख देंगे कि जो इनको उठाएगा वही सरकार बनाएगा। और आगे आने वाले दिनों में 2012 के बाद जब भी इलेक्शन होंगे, राज ठाकरे की पकड़ इतनी जबरदस्त होगी कि भारतीय शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और मनसे, ये तीनों मिलकर भी सरकार बना सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी, राज ठाकरे और राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार साहब की। तो 2012 के बाद समीकरण पूरे बदल जाएंगे। उनकी कुंडली में शनि की महादशा शुरू हो जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री बने या ना बने, बाला साहब की तरह मुख्यमंत्री के ऊपर उनका आशीर्वाद होगा और वो हाथ रखेंगे उसके। दिल्ली कितनी दूर है राज ठाकरे की? दिल्ली उनके लिए बहुत दूर है। 2016 के बाद हो सकता है कि राज ठाकरे के 7 या 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खासदार जिनको बोलते हैं, वो केंद्र में जाएंगे। दिल्ली अभी दूर है, मगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है महाराष्ट्र के लिए अति उत्तम, अति शुभ और लाभकारी होगी। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को विजयश्री प्राप्ति बहुत जल्द आप देखेंगे कि होगी।